तेरा पवित्र कलाम सुनने वाले हैं, तेरे वचन को खाने वाले हैं, उसमें परमेश्वर आप हमें बढ़ा चुके हो। उसमें खुदाबंद हम तेरी आशीष को ले चुके हैं। आज खुदाबंद तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर पूरा है। आज जो वचन आप हमें देने वाले हो और खिलाने वाले हो, आत्मिक भोजन रोटी, उसके लिए खुदा हमारे मनों को खोल चुके हो। उसके लिए हमारी मन की आंखों को खोल चुके हो। आज खुदावन तेरा पवित्र वचन हम खाकर निश्चय तेरी इच्छा में बहुत बढ़ जाएंगे। आज तेरा ये पवित्र वचन हमारी जिंदगियों के लिए बड़ा फल होगा यीशु मसीह के नाम से। आज खुदावन हमारे सिर के ऊपर हाथ रख, ताकि हम खरे और पूरे बने, तुमसे भागे ना, किसी भी प्रकार के लालची ना बने। जैसे तेरे वचन में लिखा था, अपनी भेंट को, चीजों को, अपने दशमांश को तेरे काम के लिए बोए। उसके लिए कभी ऐसा ना हमें भी चोर की तरह बनना पड़े। खुदाबंद हमें शो बदल, ताकि तेरे वचन को पूरी रीति से हम पूरा कर सके यीशु नाम से। खुदाबंद आज हमारे मन के अंदर अपने वचनों को बो, अपने वचनों को स्थिर कर दे, हमारे मन की पट्टियों पर लिख दे, ताकि हम इस दुनिया में एक रोशनी, एक ज्योति की तरह प्रकट हो जाए। खुदाबंद आज हमें ऐसा शो के जब तेरा वचन हम सुने, पूरे खरे और वफादार बने, तेरे साथ चले, ऐसा आप हमारे लिए करो परमेश्वर। अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा, हमने जो कुछ प्रार्थना के द्वारा मांगा, निश्चय आप इसे पूरा कर चुके हो। किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी चीज, रुकावट, नेगेटिविटी इस वचन में बाधा नहीं पाएगी। हम पूरी रीति से इस वचन को ले चुके और आगे बढ़ चुके यीशु मसीह के नाम से। आमेन। जोर से बोलेंगे आमेन। हालेलुया। आज परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम 7 साल इस मिनिस्ट्री को करते हो गए हमें। और यहाँ एक वर्शिप टीम में एक लड़की है, इसी वर्शिप टीम में, जिनके घर में हमने आज से 7 साल पहले 10-12 लोगों से ये मिनिस्ट्री स्टार्ट की थी, सेवा स्टार्ट की थी। उनका एक घर था, अभी उसमें दीवारें नहीं हुई थी, 7 मरले जगह थी। जब हमने शुरू किया तो परमेश्वर ने उसको जल्दी भर दिया। और आज तुम जानते हो, मैं जब हम पुराने चर्च में थे, या अभी तो हमें यहाँ 2 साल हो गए आई, लेकिन उससे पहले कितनी बारिशें आई, कितने तूफान आए। हम टेंट पर संगति करते थे और भीग जाते थे, हमारी चीज़ें जल जाती थी, साउंड स्पीकर, ये मिक्सचर्स, कई चीज़ें जल जाती थी बारिश के कारण। तब मैं एक भविष्यवाणी करता था कि हमें जो परमेश्वर भवन देगा, जब वो देगा तो उसमें हम डायरेक्ट अपनी जगह में जब जाएंगे, तो वहां जब तुम संगति करोगे तो ऊपर से एक बूंद भी पानी की नहीं गिरेगी। तो यही वो भवन है। हालेलुया, जो परमेश्वर ने हमें दिया है। जब मैं ये भविष्यवाणी करता था, सोचो कुछ नजर आता था? नहीं नजर आता था। लेकिन जब मैं बोल रहा था आत्मा में, तो वो होना था। वो आज आपके सामने है। आज भी मैं कुछ भविष्यवाणियां तुम्हारे सामने कर रहा हूं, अपने लिए, मिनिस्ट्री के लिए, तुम्हारे लिए। तुम इसमें कितने फेथफुल हो, कितने ध्यान दोगे, क्योंकि मैंने तो बोला था इसी साल ये मिनिस्ट्री डबल होगी। इसी साल, याद रखना, इसी साल। अभी भी इसको, उस वर्ड को पूरा होने में कम से कम 7.25 महीने बाकी हैं हमारे पास, क्योंकि ये जाकर 31 दिसंबर तक की बात है, पूरा साल। लेकिन अभी भी इतना टाइम बाकी है। ये डबल मतलब ये चर्च बड़ा नहीं होना, डबल मतलब सब कुछ डबल होने वाला है। उसमें आपकी बात हो रही है, आप, वो मिनिस्ट्री, वो चर्च, कलीसिया जो डबल होने वाली है। आपकी ग्रेस, आपका मन, आपकी ब्लेसिंग, आपकी प्रेयर लाइफ, आपका जीवन, सब कुछ डबल होने वाला यीशु मसीह के नाम से। तो इसलिए आज जो हम सुनने वाले हैं, सीखने वाले हैं, उसके बाद आपने एक फैसला लेना है, एक लक्ष्य अपने अंदर सेट करना है परमेश्वर के साथ, जैसे मैंने किया है।
और मैं अपने लक्ष्य में कभी भी डाउन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं 7 साल बाद हम यहाँ हैं। आने वाले कुछ टाइम में हम कहाँ होंगे, ये लक्ष्य मेरे अंदर है, ये फैसला, ये विश्वास। क्योंकि आज तुम्हें ये सीखना होगा सबको, क्योंकि आज जो हम सीखने वाले हैं उसके कई सारे पॉइंट हैं। मैं जल्दी मैं इन दिनों में दोबारा परमेश्वर का वचन जब रिपीट कर रहा था, स्टडी कर रहा था, तो उस समय परमेश्वर मुझसे बातें कर रहे थे कई विषयों पर हॉली स्पिरिट के द्वारा। आज एक फोकस पवित्र जीवन, परमेश्वर की सामर्थ और आपकी वफादारी, इन कई पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। पवित्रताई, फोकस, आज्ञाकारी, वफादारी, परमेश्वर के साथ चलना, ऐसे कई सारे पॉइंट्स के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूं। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जो वचन भविष्यवक्ताओं के बारे में हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ा इतिहास है परमेश्वर के लोगों का, उन महान लोगों का जो परमेश्वर के साथ चले, उनके फेथ का, उनके जीवन का इतिहास हमारे सामने है, जो परमेश्वर का वचन है। हम जब भी परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हमें याद आता है हमारे पुरखा लोग, हमारे वो लोग जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर कैसे चले, क्या क्या उनका मन था, कैसे भरोसा था। उन बातों को जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारा मन परमेश्वर के साथ ताजा होता है एकदम से, कि परमेश्वर कितना महान था और हमारे लोग कुछ कैसे फंसते थे शैतान की जुक्ति में, और कैसे नबी, भविष्यवक्ता, न्यायी उन्हें निकालते थे और आगे बढ़ाते थे। इसीलिए आज तुम लोगों को ये सब बातें सीखनी होगी। हालेलुया। तुम जानते हो बाइबल के अंदर वचन में ये लिखा है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बोलो, इस वचन का मीनिंग क्या हमारे अंदर है? क्या तुमने कभी इस वचन को अपनी जिंदगी में ध्यान दिया? इस वचन में क्या कहा परमेश्वर ने? विश्वास करने वाले के लिए क्या हो सकता है? सब कुछ हो सकता, खुदावंद ने हमें कहा है। और परमेश्वर ने यह भी कहा है, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। परमेश्वर ने यह भी कहा है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? क्योंकि मैं सब प्राणियों का, इस सृष्टि का परमेश्वर हूं, हर चीज को मैंने बनाया है। मैं सर्वशक्तिमान खुदा हूं, परमेश्वर हूं। मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं, पर जो मुझ पर भरोसा रखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होंगे, उनके मुंह कभी काले नहीं होंगे, वो ऊंचे उठाए जाएंगे, वो पूछ नहीं सिर होंगे, ऐसा खुदावंद ने वादा किया है। सुनो, बाइबल के अंदर मैं इन दिनों में जब बाइबल को रीड कर रहा था तो मैं एलिया और अलीशा के बारे में जब पढ़ रहा था थोड़े दिन पहले, तो परमेश्वर मुझसे बात कर रहे थे एक बड़े पॉइंट पर, जो मैं आज बात करने वाला हूं आपके साथ। मैं ये सोच रहा था, मैंने जब दोबारा रिपीट किया, परमेश्वर का वचन रीड किया, तो एलिया और मूसा, इनमें मैं डिफरेंस को समझने लगा। डिफरेंस मीन्स इनके जीवन को जो परमेश्वर के साथ ये लोग चले, इन बातों को मैं अपने अंदर समझने लगा और प्रार्थना करने लगा। और एक बात मेरे अंदर आई आत्मा से, वो बात ये थी, अच्छा एलिया कितना तगड़ा दिल बनाकर परमेश्वर के साथ चला, या फिर मूसा कितना दिल बनाकर चला। इसमें एक चीज थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी, वो ये थी कि एलिया को स्वर्ग से अगन में रथ और अगन में घोड़े पृथ्वी से ले आने के लिए आते हैं और उसको बैठाकर अलीशा के सामने लेकर जाते हैं। मैं ये सोच रहा था, एलिया के पास कौन सा मन था, कौन सा फोकस था, कौन सा ध्यान था कि इसके साथ ऐसा हुआ, लेकिन मूसा के साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं ये ऐसे प्रेयर कर रहा था तो परमेश्वर ने मेरे साथ कई सारी बातें की। लेकिन उससे पहले भी मैं आज तुम लोगों को एक पॉइंट पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। वो ये पॉइंट है सैमुअल के टाइम में एली भविष्यवक्ता का टाइम। वहां पर एक पॉइंट है जो हमें पकड़ना है आज, क्योंकि आज
हमारा भी लक्ष्य, हमारा भी फैसला, हमारी भी वफादारी, हमारा भी फोकस, हमारा भी ध्यान होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर वो है। अभी आज हम बड़ी सारी टेस्टिमनी को सुन रहे थे, बड़े बड़े काम। एक गुरदासपुर से आया, पूरा सड़ा हुआ था, वीडियो तैयार है उसकी। लेकिन तुम लोगों ने उस सीन को, क्योंकि ये जो हमारे कैमरे वाले हैं, ये अभी वो लोग नहीं है जैसे संसार में सीख कर कैमरे चलाते हैं, ये यहीं के बिलीवर्स हैं। और यहीं पर, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा भी फंड नहीं है कि हम बहुत सारे काम के लिए एक्सपर्ट रख लें, सैलरी पर रख लें, लेकिन ये बच्चे सेवा करते हैं तो इसलिए इनको समझा देते हैं, हम ऐसा करो आत्मा के द्वारा। लेकिन कभी कभी ये सीन्स को वैसे नहीं दिखा पाते जैसे दिखाना चाहिए, जैसे अगले की प्रॉब्लम क्या है, अगले का हालात क्या है, ताकि हम आने वाले दिनों में जब परमेश्वर का काम प्रकट होना है, वो गवाही बननी है, तो हम लोगों को दिखा सकेंगे, ये देखो आपके सामने हालात क्या था। इसलिए ताकि दुनिया को समझ आए परमेश्वर जिंदा है, वो ताकतवर है, और सबसे पहले हमारा भी विश्वास बढ़े, फिर हम दुनिया को भी दिखा सके कि वो कितना ताकतवर और सामर्थी परमेश्वर है। लेकिन यहां पर जब मैं एली के बारे में भी दोबारा पढ़ रहा था, तो सबसे पहले मैंने एली को देखा कि एली को खुद समझ आ गया कि मेरे जो बेटे हैं वो याजक थे। याजक समझते हो क्या हो? जैसे मान लो आज एक अगुआ, जैसे मैं, ठीक है, एक अगुआ, ऐसे उसके बेटे अगुए थे, याजक थे, जो मंदिर में, यहोवा के भवन में लोगों की भेंट को वेदी पर चढ़ाते थे, ये उनका काम था। लेकिन अगर उनके बारे में पढ़ोगे आप लोग, उनके बेटों के बारे में, तो वो बड़े निकम्मे थे, बड़े गलत थे, और वो इतनी चीजें गलत कर रहे थे, यहोवा की भेंटों को भी तिरस्कार कर रहे थे, और साथ में कलीसिया जो परमेश्वर की प्रजा थी, कितनी औरतों के साथ व्यभिचार भी उन्होंने किया, कई गंदी चीजें उन्होंने की। एली को पता चला, एली ने कई बार उन्हें कहा, रोका, समझाया, वो नहीं माने। उसके बाद एक बार परमेश्वर एली के पास एक अपने जन को, एक सेवक को भेजता है, ताकि एली इस बात को सीरियस लेवे। हालेलुया। जैसे मैं बोल रहा था, पीछे जो लोग हैं वो कभी कभी कुछ बातों को सीरियस नहीं लेते, आप जानते हो, क्योंकि आप परमेश्वर के भवन में, उसके चरणों में बैठे हो। तुम आज शरीर की रोटी तो खा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा था तुम शरीर की रोटी के लिए ध्यान, मेहनत मत करो। मेहनत मतलब जो हम काम करते हैं उसकी बात नहीं हो रही। जैसे आप उठकर बार बार जा रहे हो, फिर कोई चीज ढूंढ रहे हो वहां खाने पीने वाली, खा पी कर भी, तो ये आप यू कर रहे हो, ये ध्यान फोकस वहां लगा रहे हो, क्योंकि इसी को यीशु मसीह ने कहा था तुम शरीर की रोटी पर ध्यान ना देना। लेकिन इस बात पर आप लोग सारे ध्यान दो। इसीलिए परमेश्वर ने अपने एक जन को, सेवक को भेजा एली के पास, ताकि एली उस बात को सीरियस ले, अपने बच्चों के विषय को। लेकिन एली के पास जब वो बात आती है तो वो उसको एक्सेप्ट तो करता है, अपने बच्चों से हो सकता बात करे या की हो उसने, लेकिन जैसे सीरियस उसको लेना होता है वो उसने नहीं लिया। हालेलुया। उसके बाद जानते हो परमेश्वर तीसरी बार फिर सैमुअल को एली की आवाज में दर्शन देता है, आवाज देता है उसके अगुए की आवाज में। इस पर ध्यान दो, ये पॉइंट पर, क्यों सैमुअल को परमेश्वर एली की आवाज पुकार कर कहता है हे सैमुअल पुकारता है। 3 बार पुकारता है, तीनों बार वो एली के पास जाता है, हे पिताजी आपने मुझे बुलाया जब वो बच्चा था। लेकिन याद रखना, तीनों बार वो कहता है कि नहीं मैंने बुलाया, जा जाकर सो जा। लेकिन फिर एली को समझ आता है जरूर इसको यहोवा पुकार रहा है, यहोवा इससे बात करना चाहता है, खुदा इससे बात करना चाहता है। उसने कहा जब अब तुम्हें आवाज आए तो तू कहना मैं हाजिर हूं, मैं तेरा दास हूं, बोल मैं तैयार हूं जो आप बोलोगे। उसके बाद जब चौथी बार आवाज आती है तो वैसा ही करता है, और परमेश्वर उससे बात करते हैं उसके बच्चों के बारे में, क्या होने वाला इज़राइल में। क्योंकि तब तक इज़राइली लोग उन याजकों के द्वारा, औरतें बिगड़ चुकी थी, लोग बिगड़ चुके थे। जब वो व्यभिचार कर रहे थे तो हजारों ऐसे लोग थे, उन्हें देखकर भी व्यभिचार करने लगे।
तो पूरी तरह से इजरायली लोग आगे पीछे हो चुके थे, बहुत चीजों में गड़बड़ हो चुके थे। लेकिन याद रखना उस टाइम परमेश्वर ने क्यों एली की आवाज में बात की, ताकि एली फिर से सीरियस हो जाए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था उनके बेटों का नाश हो या इजरायलियों का नाश हो, क्योंकि पाप के कारण हम जानते नाश होता है, क्योंकि बाइबल लिखी है, बाइबल में लिखा पाप की मजदूरी मौत है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब ये सारी बात होती है, अगर तुम ध्यान दो वहां पर इस बात में मैं तुम्हें एक दो वचन यहां से समझाना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से, ताकि इस बात को हम सीरियस लें। ठीक है, अगर हम 4 की इस वचन को 4 की 22 पढ़ते हैं, ठीक है, तो 22 में ऐसे लिखा था 21 और 22 है ना, ऐसे लिखा है। तो यहां पर अभी 2 मिनट रुक जाओ, क्या होता है, मैं अभी 2-3 वचन आपको पढ़ाना चाहता हूं। लेकिन जब सैमुअल के द्वारा भी परमेश्वर बात करता था कि एली का माइंड सेट हो जाए, उसको सीरियस हो जाए इस प्रॉब्लम के लिए क्या होने वाला है। लेकिन याद रखना, वो कहता है यहोवा है वो सैमुअल को, जो उसका मन चाहे वो करे, ऐसा कहता है। उसको समझ नहीं आती क्या करना है इस टाइम। लेकिन उसके बाद क्या होता है, युद्ध होता है फिलिस्तियों के साथ। तो फिलिस्तियों के साथ जब युद्ध होता है तो उसके दोनों बेटे मारे जाते हैं, और यहोवा का संदूक, आप जानते हैं ना पुराने नियम में वो 10 पत्थर की पट्टियां जिस पर 10 हुक्म थे जो मूसा को लिख कर दिए थे, वो संदूक में थी। एक मन्ना था और एक छड़ी थी, और ये चीजें थी। और ये परमेश्वर कहता था मेरी उपस्थिति इस वचन के साथ मैं हूं, इस संदूक के साथ। उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाती है, वही मर जाता है। और उसके एक बेटी की पत्नी को बच्चा होने वाला है, उसको जब ये खबर मिलती है तो उसके वो भी क्या करती है, वो भी बस जच्चा की पीड़ा शुरू हो जाती है, बेटे को जन्म देती है, उसको बड़ा समझाते हैं। लेकिन वो क्या यहां क्या लिखा है 21 में, और परमेश्वर के संदूक के शीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने ये कहकर उस बालक का, ये पहला सैमुअल 4 का 21 और 22 में पढ़ रहा हूं, कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा। इकाबोद का मतलब था महिमा जाती रही, इज़राइल में से महिमा उठ गई। फिर उसने कहा इज़राइल से महिमा उठ गई क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। सुनो इधर देखो ध्यान से, इस बात को बड़ा हमने सीरियसली लेना है, सोचने वाली बात है। इधर देखो ध्यान से, वो खुदा सर्वशक्तिमान जिसने हमसे वादा किया और कभी नहीं बदलेगा, उन लोगों से भी वादा किया था। उन लोगों से पुराने नियम के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार कई तरह की रीतियां थी, उनमें से एक रीति संदूक, जबकि परमेश्वर उस समय भी हर जगह पर था, है ना, क्योंकि परमेश्वर तो हर जगह है। लेकिन संदूक ऐसा देना, क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा नहीं था लोगों के पास, तो वो एक फिजिकल रूप में परमेश्वर पर फेथ करते थे रीति व्यवस्था के अनुसार। लेकिन यहां पर जब आप ये ताकत को देखो कि इजरायली क्यों हारे, क्यों एली के बेटों का नाश हुआ, क्योंकि सीरियस होना ये बड़ा विषय है। इन दिनों में आत्मा मुझे बता रहा है, कई बार हम परमेश्वर के वचन के प्रति सीरियस नहीं होते। हमें कोई भविष्यवाणी मिली, कोई ज्ञान मिला, कोई परमेश्वर ने हमारे लिए प्रोफेटिक वर्ड दिए, या हमें कुछ कहा, बुलाया गया, या कोई मीटिंग अनाउंस हुई, कोई प्रोग्राम, कोई विषय, कई बार हम उसे हल्का लेते, नॉर्मली लेते। लेकिन परमेश्वर ने कहा मेरी बात को कभी भी नॉर्मल सीरियस लेना, नॉर्मल नहीं लेना। लेकिन यहां पर उस संदूक को फिलिस्ती लोग अपने देश में ले जाते हैं, और उनका एक दागोन नाम का देवता था, उसके मंदिर में रख देते हैं। जब आप 5 में पढ़ोगे, और आप जानते हो इस वचन को कि वो जो मूर्ति थी यहोवा के संदूक के सामने गिर जाती है। पुजारी जब आते हैं तो उसे खड़ा करते हैं। अगले दिन जब मंदिर दोबारा खोलते हैं तो वो सारी मूर्ति अपने आप टूटी हुई, उसका धड़ अलग, हाथ अलग, सिर अलग, उसको देखकर बाइबल में लिखा वो डर जाते हैं। तो बाइबल में लिखा उसके बाद वो उस
डेवड़ी पर अपना पांव नहीं रखते, ये 5 में लिखा है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उस संदूक को, खुदावंद के संदूक को वो अशदोदियों के एरिया में, नगर में ले जाते हैं। बड़े हालात आते हैं, बीमारियां, मुश्किलें। उसके बाद गत नगर में ले जाते हैं, जो फिलिस्तियों को गत नगर था, वहां पर भी बुरा हालात आता है, पशुओं पर, जानवरों पर, हर चीज के ऊपर। फिर उन्हें एक्रोन में ले जाते हैं। उसके बाद एक वचन है जो तुम्हारे लिए मैं पढ़ता हूं यहां पर, 5:12, और जो मनुष्य ना मरे वह गिल्टियों से मारे पड़े रहे, और नगर की चिल्लाहट आकाश तक पहुंची। इतने पीड़ित हुए। सुनो ध्यान से, अभी ये पॉइंट है आपके लिए। सोचो, उनके पास संदूक था इजराइलियों के पास, और इजराइली यहोवा पर विश्वास कर रहे थे। हरे मारे गए बहुत सारे लोग। लेकिन सोचने वाली बात है, जब वही संदूक उनके पास जाता, उसके सामने कोई भी चीज टिक नहीं पाती। वही लोग जो इजराइलियों को हरा देते हैं, वही लोग मारे जा रहे हैं, परेशान है, आकाश तक उनकी चलाहट पहुंचती है। वाई? सुनो ध्यान से, ये विषय है खुदा के कलाम को, वचन को, वफादारी को पूरा करने का। वो खराई से, वफादारी से, आज्ञाकारी से आउट हुए, क्योंकि 2 याजकों के कारण शरीर में गए, व्यभिचार में गए, गलत बातों में गए। आप जानते हो, इस विषय को आप लोगों को आज समझना होगा। ये सोचो कि एक संदूक उनके देश में रहा, यहोवा का, इतना बुरा हाल हो गया। अगर वो खुदा तुम में वास करेगा, जैसे नए नियम में लिखा, तो सोचो तुम्हारे सामने कोई हालात टिक पाएगा? ऊंचा बोलो हालेलुया। क्या कोई हालात टिक पाएगा? अगर वो खुदा तुम में वास करे। बाइबल में नए नियम में लिखा, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम में परमेश्वर का आत्मा वास करेगा। अब तुम उसके जीवते भवन हो जिसमें परमेश्वर वास करेगा। ये नए नियम का कानून है, इस बात को सीखो। लेकिन अभी इस बात पर आप सीरियस रहना, ये एक विषय है, एक फोकस का विषय है। फोकस, आप जानते हो, पतरस के जीवन को चेक करोगे तो वो भी एक फोकस वाला परमेश्वर का जन था। अगर हम उसके जीवन को स्टडी करें बाइबल के अंदर, तो वो इतना दलेर भी था, इवन कि अपनी जान तक देने के लिए तैयार था यीशु मसीह के लिए। इतना दलेर था वो, इतना, और दी भी उसने लास्ट में अपनी जान। लेकिन याद रखना, वो इतना दलेर होने के बावजूद भी वर्ड, कई जगह पर कई चीजें उसने आगे पीछे तो की, लेकिन मैंने 3 जनों को देखा, जैसे हनोक, एलिया और प्रेरित पौल। हमने देखा कि प्रेरित पौल को भी परमेश्वर तीसरे स्वर्ग तक उठा ले गया। उसको वो दिखाया जो मनुष्य की मुंह पर बोलना या सोचना भी, उसने कहा कठिन है या बहुत अलग है, अद्भुत है, मनुष्य की समझ से बाहर है, ऐसे उसने कहा। लेकिन हनोक उठा लिया गया। बाइबल के अंदर सोचो, वो जिंदा उठाया गया हनोक। अगर मैं बाइबल के अंदर उसकी स्टडी या जानकारी, उसके करैक्टर, जीवन के बारे में पढ़ूं, तो कुछ भी नहीं मिलता। एक ही लाइन है उसके बारे में कि परमेश्वर पर उसने विश्वास किया, और इसीलिए कि वह मृत्यु को न देखे, वो जिंदा उठा लिया गया हनोक। अगर वो जिंदा उठा लिया गया, क्यों? क्या कारण था कि जो परमेश्वर के लोग थे, दास थे, नबी थे, भविष्यवक्ता थे, उसके बारे में क्यों लिख नहीं पाए ज्यादा? आई डोंट नो, मुझे पता नहीं क्यों नहीं लिख पाए। जब भी परमेश्वर इसकी पुष्टि करेगा या अपनी बात को प्रकट करेगा, मैं जरूर आपको बताऊंगा। लेकिन आज मैं तुम लोगों के सामने एली के जीवन को रखने वाला हूं। जब मैंने एली के बारे में पढ़ा, तो एली का जीवन बाइबल के अंदर बहुत लंबा नहीं दिखाया खुदाबंद ने, बोलो। लेकिन उसके साथ जो खुदाबंद ने किया वो बड़ा बड़ा था, बहुत बड़ा। सोचो, एक इंसान को, एक मनुष्य को अगन में रथ और अगन में घोड़े स्वर्ग से आकर जिंदा बैठाते हैं अपने वो चेले के सामने, अलीशा के सामने बैठकर बावंडर में चढ़ता है ऊपर स्वर्ग की ओर। सोचकर देखो, जब मैंने उसके बारे में कई चीजें पढ़ी, अगर मैं उसको खोलूं आपके लिए पहले राजाओं की बुक, तो वहां पर क्या है आपके लिए, सुनो ध्यान दो। यहां पर जब आप 17 अध्याय पढ़ोगे, तो 17 अध्याय में राजा लोग बढ़ रहे थे, हार रहे थे, कई चीजें आगे पीछे कर रहे थे,
परमेश्वर के साथ अच्छे तरीके से नहीं अपने संबंध को बना पा रहे थे, कुछ अच्छा बना रहे थे, कुछ नहीं बना पा रहे थे। कई चीजें हम स्टडी कर रहे थे, इतिहास को, परमेश्वर के उन लोगों को जो परमेश्वर के साथ चलते थे। लेकिन एकदम से जब अहाब राजा की बुराई परमेश्वर तक बहुत बढ़ जाती है, जिसकी पत्नी का नाम इजेबेल था, जो इजरायलियों में नहीं थी, जो अन्य जातियों में थी। सुनो ध्यान से, बड़ी क्रूर थी वो औरत, एकदम से नेगेटिविटी से भरी हुई। लेकिन उसके साथ इसके विवाह हो जाता है और फिर वो इसे भी उन चीजों में लगा देती है जो परमेश्वर जिसने दुनिया रची उससे दूर करके पत्थर मिट्टी की चीजों में लगा देती है। सुनो ध्यान से। लेकिन यहां पर जब एकदम से मैं एलिया को देखता हूं, एलिया उस राजा के सामने जाता है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और से मुंह पर कहता है कि मेरे बिना कहे इस देश पर अब वर्षा नहीं होगी। सुनो इधर देखो, आज टेक्नोलॉजी है, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी। हजारों साल पहले कुएं होते थे, नदियां होती थी, सारा जो खेती थी वो सारी बारिश के ऊपर डिपेंड थी उस पॉइंट, उस जमाने में। लेकिन उसने कहा इस देश में मेरे बिना कहे बारिश नहीं होगी। मैंने उसकी दिलेरी को देखा, आत्मा से भरा हुआ देखा। और फिर परमेश्वर ने उसे कहा तू एक क्रीत के नाले, नदी के पास चला जा, वहीं रहना जब तक मैं ना बोलूं। कौवे तुम्हें भोजन देंगे, रोज तुम्हारे लिए व्यवस्था करेंगे। लेकिन याद रखना वो वहां रहा। फिर मैंने उसका ये चमत्कार देखा। उसके बाद मैंने उसको विधवा के पास जाकर देखा कि कितने पूरे देश में जब अकाल पड़ गया, जानवर मर रहे, आदमी मर रहे, और वो विधवा और उसका पुत्र भी मरने वाला था, क्योंकि उनके पास एक तेल कुप्पी तेल और दूसरा एक कौली आटा, सिर्फ यही बचा था जब वो वहां पहुंचता है। और जब वर्ड देता है तो वो कहते हैं हमारे पास तो यही, हम इसको खा के मरने वाले। उसने कहा ये मुझे खिलाओ, उसके बाद ना तो तुम्हारा तेल घटेगा ना तुम्हारा आटा घड़े से खत्म होगा। ऐसा ही हुआ, वो नहीं हुआ। ये याद रखो, पूरे अकाल में ये एलिया है, वो मर जाता है बेटा, उसको जिंदा करता है। कुछ और चीजें मैं चमत्कार देखता हूं, लेकिन मैंने बहुत लंबा नहीं देखा। फिर मैंने प्रार्थना की परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर एलिया के बारे में आपने हमें इतना लंबा नहीं दिखाया, क्या क्या उसने और किया था या क्या क्या आपने उसे यूज किया था। परमेश्वर ने कहा मैंने और भी उसे बड़ा यूज किया। खुदा ने मुझे आत्मा के द्वारा कहा जो यहां नहीं लिखा है। जैसे हनोक के बारे में नहीं लिखा। क्या हनोक को परमेश्वर क्यों उठाकर ले गया जिंदा? क्या वो नॉर्मल इंसान था? सोच कर देखो उसके बारे में। क्या नॉर्मल बिलीवर था वो? सोच कर देखो इसके बारे में। लेकिन वहां हमारे पास इतनी जानकारी नहीं है बाइबल के अंदर। और मैंने जब एलिया के बारे में सर्च की गूगल पर, इतिहासकारों ने क्या लिखा है, हिस्टोरियंस ने क्या लिखा है इसके बारे में, तो मार्टिन लूथर एंड कैथोलिक एंड कुछ लोगों ने अपने अपने इतिहास को, बातों को, जो भी एलिया के बारे में लिखा उसके बारे में लिखा कि उसने विवाह नहीं किया और वो औरत से दूर रहा, ऐसा उसके बारे में लिखा, एलिया के बारे में। फिर जब मैं बाइबल में पढ़ रहा था तो एलिया के बारे में एक आयत मैंने पढ़ी, वो उसके बारे में लिखा था जब राजा अकाल से मर रहा था तो अचानक उसका एक ये कह लो कि सेनापति कह लो या असिस्टेंट, सारा मैनेजमेंट को देखने वाला जन, वो एक साइड पर पानी के सोते घास को देखने चलता है और एक तरफ वो राजा जाता है। तो वो जो आदमी है उसको एलिया मिलता है। एलिया कहता है जा राजा को कहे एलिया आया है। वो सियाना था, अच्छा था, यहोवा का बिलीवर था, बड़ा अच्छा। उसने बड़ी नम्रताई से उससे पेश आकर कहा अगर मैं जाऊंगा तो पता नहीं परमेश्वर का आत्मा तुम्हें हवा में कहां उड़ा ले जाए, फिर वो राजा मुझे खत्म कर देगा। वो बोलेगा कि तू झूठ बोल रहा है, ऐसे वैसे बातें कर रहा है, तो ऐसा ना हो मेरे प्राण को तू जोखिम कर। उसने उसे कहा यहोवा के नाम की शपथ में नहीं जाऊंगा, राजा को बुला। लेकिन जब वो जाकर राजा को इंफॉर्मेशन देता है एलिया की, राजा कहता उसका रंग रूप कैसा है बता मुझे। फिर वो बताता है वो रुआर मनुष्य है। रुआर, रुआर समझते? रुआर हिंदी का ये शब्द है। हालेलुया। शरीर में ज्यादा बाल होने, उसको क्या बोलते हैं? रुआर, रुआर मनुष्य। हालेलुया। शरीर में जैसे ये हाथों पर ज्यादा बाल, यहां बाजुओं में, टांगों में ये सारे बाल बाल, और यहां जैसे मेरे ये गाले हैं इस पर भी कुछ ज्यादा ज्यादा।
उसको ज्यादा बालों वाला कहते थे। अब वो एलिया जो था ऐसा था, उसको किसी भी चीज से, शरीर की चीजों से कोई मोहब्बत नहीं थी, उसको किसी भी चीज का लालच नहीं था, या अपने आप को बड़ा सुंदर बनाकर रखना या ऐसे कुछ करना। वो लिप्त था यहोवा से, वो प्रेमी था, खोजी था, सिर्फ उसके लिए जी रहा था। और सबसे बड़ी चीज जो उसके बारे में मुझे चला वो थी उसकी पवित्रता ही। हालेलुया। तुम बाइबल के अंदर जब भी पवित्रता के बारे में समझोगे तो तुम्हें बड़ी ताकत समझ आएगी, पावर समझ आएगी, क्योंकि ये तुम सीख लोगे जो हमारा बनाने वाला है वो अति पवित्र है और वो पाप से घृणा करता है। और जब भी पापी अपना मन फिराते हैं, जब भी हम पाप को अपने जीवन से दूर रखकर परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाते हैं, ये उसे बड़ा जबरदस्त बात है। मैंने एलिया के करैक्टर को जब समझा, मुझे बहुत सारा तो नहीं मिला, लेकिन होली स्पिरिट ने मुझे बताया, क्योंकि बाइबल के अंदर भी उसकी शादी बच्चों की कोई बात नहीं हो रही। इतनी पवित्रता, इतना रिश्ता, इतना मन था उसके पास, इसीलिए उसकी ग्रेट पवित्रता। औरत को ना देखना, बाइबल में एक जगह पर लिखा, अगर तेरी आंख निर्मल है तो तुम्हारा सारा शरीर भी क्या होगा, निर्मल। इस पर मैं प्रार्थना कर रहा था पिछले दिनों में, तो परमेश्वर ने मुझे इस पर बड़ी चीजें सिखाई, क्योंकि हमारी आंख बहुत बार पाप करती है। हम कभी कोई वीडियो देखकर, कभी किसी औरत के बेढंगे कपड़े पहने हुए मार्केट में भाई लोग या औरतें भी किसी के शरीर को ऐसा देखकर आंख से जब देखते हैं तो उसके बाद अंदर पाप शुरू होता है, अंदर दिमाग में विचार बनते हैं। लेकिन एलिया की, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, अगर तेरी आंख निर्मल होगी तेरा सारा शरीर क्या होगा, तुम में बीमारियां नहीं होंगी, फिर तुम रोग फ्री होंगे, तुम हीलिंग में होंगे, तुम बरकत में होंगे। इस वर्ड के बाद तुम्हें पकड़ना है एलिया के जीवन को, क्योंकि ये तुम्हें सोचना है कि एक मनुष्य को, मैं भी एलिया की तरह मनुष्य हूं, आप भी एलिया की तरह मनुष्य है। ऐसा नहीं एलिया अलग था, मैं अलग हूं, आप अलग है। वो भी इंसान था मेरे और तुम्हारे जैसा, लेकिन उसके अंदर जो विषय था, मन था, फोकस था, और सबसे बड़ी ग्रेट पवित्रता, वो उसके जीवन में जबरदस्त होने के कारण परमेश्वर ने उसके साथ इतना बड़ा अद्भुत काम किया। लेकिन ये अद्भुत काम करने से पहले परमेश्वर ने अलीशा को उसकी जगह पर अभिषेक किया। अगर हम अलीशा के बारे में पढ़ते हैं, एक अलीशा हमेशा बाकी चेलों के, जितने भी बाकी चेले थे उनसे अलग वो खड़ा था, एलिया के साथ अधीनताई में था, वफादार था, खड़ा था। सब लोगों के, जितने भी उस समय भविष्यवक्ता थे या चेले थे, जितने भी लोग थे, पूरा एरिया था, नगर था, देश था, अलीशा की बात फैल गई थी कि वो हाथ धुलवाने वाला, कौन धुलवाने वाला, हाथ पांव धुलवाने वाला है। इस नाम से वो मशहूर हो गया, क्योंकि हमेशा वो खड़ा रहा, वफादार रहा। हालेलुया। क्योंकि मैं अभी अलीशा की भी बात कर रहा हूं, क्योंकि अलीशा ने जब वो उठाए जाने वाला था तो वहां पर उसने, एलिया ने उसे कहा मांग, क्या मांगता, तो उसने कहा जो आत्मा तुम में काम करता है उसका डबल भाग मुझे चाहिए। उसने कहा ये कठिन बात तुमने मांगी है, लेकिन अगर जब मैं उठाया जाऊंगा तो तुम मुझे देख लोगे तो तुम्हारे लिए ये हो जाएगा, ऐसे कहा। लेकिन याद रखना, वहां पर जब वो लोग सबसे पहले वहां से निकलते हैं, याद रखना, बतेल को, फिर यरीहो को, फिर उसके बाद जर्दन पार, 3 जगह पर यहोवा का आत्मा उसे कहता है एलिया को, और वो एलीशा को कहता है कि मुझे यहोवा के आत्मा ने कहा बतेल की ओर जाओ, और उसने कहा तुम रुक। लेकिन मैंने देखा एलीशा नहीं रुक रहा, उसने कहा मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हारे साथ, जैसा तुम कहोगे, जैसा। इतनी खराई, इतनी वफादारी। लेकिन वो उसके बाद तीनों एरियो में जाने से पहले अलग अलग चेले मिलते हैं, और उनमें भी ये बात उनको भी पता है कि आज खुदा का कुछ अद्भुत काम होने वाला है अलीशा के साथ, क्योंकि अलीशा जो बातें कर रहा था वो बातें आगे आगे फैल गई थी चेलों में, और बार बार वो आकर कह रहे थे तेरा स्वामी आज उठाए जाने वाला, तुझे पता? वो कहता हाँ मुझे पता है। लेकिन याद रखना, यहां एक पॉइंट है, आपको सुनो,
जब आप ये वचन को समझोगे, इस वचन को मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये वचन मुझे 18 की 28 में मिल जाएगा, पहला राजा, ठीक है। इस वचन को आप लोगों ने दूसरा राजा, रुको, इन वचनों को भी मैं तुम्हें बाद में समझाता हूं, पहले आप ध्यान दो, इधर ध्यान दो सारे लोग। क्या तुम लोगों को ये पॉइंट दिमाग में बैठ रहा है जो परमेश्वर तुम्हें समझाना चाहता है, जैसे एलिया को समझाना चाहता था? लेकिन याद रखना, जब अलीशा के बारे में, उस समय जब अलीशा भविष्यवक्ता बन जाता है, उस पर आत्मा का 2 गुना भाग आ जाता है। मैंने एक वचन पढ़ा, यहां पर यह लिखा था, जब एक राजा ये दूसरे राजा को कह रहा था कि जो फिलिश्ती लोग हैं हमारे ऊपर चढ़ाई करने वाले हैं, लेकिन यहां कोई यहोवा का नबी है। उसने कहा हाँ, एक है अलीशा जो एलिया के हाथ पांव दलवाता था। इसका मतलब एलिया चला भी गया। ये बात अभी तक अलीशा के बारे में लिखी हुई है। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? ये पॉइंट ये तुम्हें क्यों समझा रहा हूं? क्यों? क्योंकि तुम्हें यहां पर एक फोकस, एक आज्ञाकारी, एक वफादारी और एक पवित्रताई, इन चीजों पर अपने फोकस को बनाना है आज से। सुनो, हम यहां पर आज एक गवाही देख रहे थे, कितनी गाड़ियां, कितनी बरकत आई। उसके बाद हम कई सारी गवाहियां सुन रहे थे, बड़े बड़े काम। एक गवाही जानते हो जिसमें एक यूपी से लड़की आई थी जिसका शरीर फूल गया था, उसके छोटी छोटी 8 के पता नहीं कितनी 5 गांठें बन गई, ब्रेन ट्यूमर बन गया। कितने सालों से वो ट्रीटमेंट ले रही थी, लेकिन जब वो आई, यीशु मसीह में भी आ गई, सही से विश्वास करना, चलना या पकड़ नहीं पाई या समझ नहीं पाई। उसके बाद जब यहाँ आती है, आप जानते हो, जब हम उस पर हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की पावर को रिलीज करते हैं, हमने देखा वो गायब हो जाती है सारी प्रॉब्लम। हालेलुया। हमने देखा कैसे रेशा बाहर आ रहा था उस लड़की का। क्या ये वीडियो है हमारे पास अभी? अगर है तो फटाफट चलाओ इस वीडियो को।